बच्चों, अगला प्रश्न है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? इसका उत्तर देखिए। जो सर्वनाम पास या दूर स्थित किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। माने कि वह व्यक्ति या वस्तु जो है अनिश्चित है, उसको निश्चित नहीं किया जा सकता है। जो निश्चित न हो सके उसको अनिश्चित कहते हैं। तो जब अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं जो सर्वनाम शब्द, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि बाहर कोई है, तो जो कोई है ना, कोई, ये अनिश्चितता का बोध करा रहा है। मुझे कुछ खाना है, तो यहाँ पे कुछ हो गया। किसी को बुलाओ, तो किसी हो गया। प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? इसका उत्तर देखिए। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पहला, वहाँ कौन है, कौन हो गया। आपने क्या देखा, क्या हो गया। तुम कैसे आए, तो कैसे हो गया। सातवां प्रश्न देखिए। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उत्तर देखिए। जो सर्वनाम शब्द दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। दो उपवाक्य, उपवाक्य किसे कहते हैं कि वाक्य का अभी आधा या अधूरा हिस्सा, जिसके आगे भी कुछ और लिखना है या और कुछ कहना है, तो जो आधा हिस्सा है तो वही जो है उपवाक्य हो जाएगा। तो जो सर्वनाम शब्द दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने उसे पहचान लिया जो कल मिला था। अब देखिए, मैंने उसे पहचान लिया, ये एक उपवाक्य है। जो कल मिला था, ये एक उपवाक्य है। दो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जब दोनों को ये जोड़ दे रहा है जो, यही वो सर्वनाम शब्द है जो कि दोनों को जोड़ दे रहा है। मैंने उसे पहचान लिया जो कल मिला था। तो दो उपवाक्यों को, मैंने उसे पहचान लिया, कल मिला था, को जोड़ने का काम कर रहा है। एक चीज़ और भी आप कह सकते हैं परिभाषा को देख करके, या जो भी है, मैंने उसे, यानी कि जो ये सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम, ये दो व्यक्तियों में भी संबंध को स्थापित करता है या दो वस्तुओं में भी संबंध को बताता है। मैंने उसे पहचान लिया, यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, मैंने उसे पहचान लिया। प्रश्न पूछा जाए कि किसे पहचान लिया, तो जो कल मिला था। मैंने उसे पहचान लिया जो कल मिला था। तो ये दो व्यक्तियों में भी संबंध स्थापित करता है या फिर दो वस्तुओं में संबंध स्थापित करता है। वो सर्वनाम शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं उसको। ये भी परिभाषा हो जाएगी। दूसरा उदाहरण, जो सोएगा सो खोएगा। अब देखिए, सोने का एक काम हुआ, खोने का एक काम हुआ, लेकिन ये जो है जोड़ दे रहा है, जो सोएगा सो खोएगा। तो यहाँ पे जो और सो जो है ये संबंधवाचक हो गया। जैसी करनी वैसी भरनी, तो यहाँ पे जैसी और वैसी हो गए। शेष कल,